कुछ कह रहे बहुत टफ था। अरे भाई मैं आपको फिर बोलूंगा, देखो दूसरों पे फोकस ना करो, अपने पे फोकस करो। जिनको टफ लग रहा है उनको लगने दो, क्योंकि वो 1 महीने पहले उजागर हुए हैं एग्जाम से बस, और उनको ऐसा लगता है कि बस 1 महीने में हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। भाई देखो एक बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मोटिवेशन की स्टोरी है। एक बार की बात है, एक गांव था, एक राज्य था, जिसमें एक राजा नगरवासियों से कहता है कि भाई हमारे नगर में या हमारे राज्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंधे पर एक गाय को लेकर आए तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो इनाम उसको चाहिए मैं उसको वो दूंगा। उन्होंने कहा यार ये कैसा मतलब वो है कि आपको क्या करना है, एक बड़ी सी गाय को अपने कंधे पे लेके आना है। तो बहुत लोगों ने कोशिश करी, वो नहीं कर पाए। मतलब कई बार उन्होंने कोशिश करी गाय को कंधे पे रखने की, तो कई बार गाय कूद जाती है ना, या कुछ लोग खुद कूद जाते हैं, तो कोई कर नहीं पाया। राजा ने कहा भाई देखो कोई कर नहीं पा रहा है। तो 2 साल बाद उसी राज्य में एक आदमी आता है, 2 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, 2 साल बाद उसी राज्य में एक आदमी आता है और वो अपने कंधे पे गाय लेके आता है। तो राजा उसको पूछता है कि भाई ये क्या है। तो वो आदमी कहता है कि सर आपने 2 साल पहले कहा था कि कोई एक आदमी इस राज्य का अपने कंधे पे गाय लेके आएगा तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो कहता है हाँ मैंने कहा था। कहता है मैंने तभी एक काम क्या किया, मैं गया और मैंने इस चीज का अभ्यास किया। बोलता है वो कैसे किया, तो ध्यान से सुनना। वो कहता है कि जब आपने कहा था ना कि एक आदमी ऐसा हो जो अपने कंधे पे आए, गाय लेके आए, तो काफी सारे लोगों ने कोशिश करी। तो कई बार गाय किसी के कंधे पे आ रही तो गाय कूद जा रही थी, या फिर इंसान कूद जा रहा था, मतलब नहीं हो पा रहा था। मैंने क्या किया, जिस दिन आपने ये शर्त लगा कही थी, उसी दिन से मैंने एक छोटी सी बछिया ली, उसको पाला और रोज उसको प्रैक्टिस कराई कंधे पे बैठाने की। समय के साथ साथ बछिया बड़ी होती चली गई और मेरी भी एक हैबिट बन गई उसको कंधे पे रखने की। अब मैं क्या करता था, रोज उस बछिया को कंधे पे लेके ऐसे घुमाता था, जिससे वो बछिया हैबिचुअल हो गई, कि उसको आदत पड़ गई कि उसको मेरे कंधे पे बैठना अच्छा लगने लगा। समय के साथ वो बछिया बड़ी होने लगी, मेरे को भी उसकी आदत होने लगी, एंड आई एम बिकम हैबिचुअल, कि मैं उतना वेट उसका सहन करने लगा। और आज ऐसा करते करते 2 साल हो गए हैं। अब क्या होता है कि बस जैसे ही मैं ऐसे कंधा करता हूं, वो बछिया मेरे कंधे पे आ गया, वो गाय बन गई 2 साल में, वो आ जाती है। और कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी हो गई, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई कि अब मैं इसको इजीली उठा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होती, ना बछिया को ना मुझे। क्या सीख मिली इस कहानी से, कि अगर आप कोई भी चीज निरंतर करेंगे, आप रोज करेंगे, एक समय ऐसा आएगा आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम सर फेल हो रहे हैं, दरअसल वो फेल इसलिए हो रहे हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उन्हें पास होने के लिए चाहिए क्या। कहते हैं सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा पढ़ाई ये थोड़ी ना होती है कि जब कंपटीशन लगाया गया, राजा ने बोला कंपटीशन है, 2 महीने जम के तैयारी कर ली, फिर बीच में सो गए। आप एक टाइम ड्यूरेशन बांध लो कि 1 साल मुझे जम के काम करना है, 1 साल फिर मुझे ना ये दिखेगा, ना मुझे वो दिखेगी, ना मुझे कोई दिखेगा। 1 साल में ऐसा दे दूंगा, जिंदगी भर देने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिंदगी में खुद को कामयाब करने के। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके रूल्स नहीं है, वो सोचते हैं कि प्रिपरेशन है ही तो यार हो ही जाएगी, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा गेम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो बाय डिफॉल्ट यार आप भी अगर 9 साल तक पढ़ा लोगे तो मैथ्स आपका भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 9 साल दीजिए, नहीं, वो 9 साल की मेहनत को 1 साल में करने का दम रखिए, और उतना दम रखिए जिससे एग्जाम निकल जाए। यहां कोई इंसान ये सोच के तो नहीं आया ना कि यार उसको इतनी मैथ सीखनी है कि वो दुनिया को मैथ पढ़ा सके, नहीं। लक्ष्य जितना हो उतना ही आप क्या करिए, उसको पाने के लिए दिमाग लगाइए। आपने सोचा है कि मुझे पीओ निकालना है, क्लर्क निकालना है, तो उसी लेवल की स्ट्रेटेजी लेके चलो ना।